देखिए नीतीश कुमार के हाथ में फैसला है और नीतीश कुमार ने चुप्पी तो तोड़ी नहीं है। उनकी चुप्पी से बीजेपी की नींद उड़ी हुई है और जेडीयू के नेताओं में खलबली मची हुई है और इस मांग को जोर शोर से उठाने भी लगे हैं। तो मांग ज्यादा जोर शोर से उठेगी तो नीतीश कुमार आकर अपनी चुप्पी तोड़ सकते हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी से उड़ी बीजेपी की नींद, जेडीयू ने दिल्ली शिफ्ट के खेल पर उठाया सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचने के बावजूद उनके राजनीतिक भविष्य पर अनिश्चितता बनी हुई है। 16 जनवरी से शुरू हुई इस यात्रा के दौरान राज्यसभा जाने के फैसले पर उनकी चुप्पी ने नई बहस छेड़ दी है। करीब 10 जिले में जनसभाएं करके के बावजूद उन्होंने एक बार भी बिहार छोड़ने या नई भूमिका को लेकर खुलकर कुछ भी नहीं कहा। अब जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार से राज्यसभा से इस्तीफा देने और सीएम बनने रहने की मांग की जाने वाली अब बात जो है वो कितनी सच है, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पेतोस सर। सर, नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर अब अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। देखिए, नीतीश कुमार पहले से ज़्यादा एक्शन में है और अभी तो समृद्धि यात्रा पर भी हैं और नीतीश कुमार हर मंच से विकास कार्यों को गिना रहे हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियां सबको बता रहे हैं। लेकिन राज्यसभा जाने के फैसले पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं और सबके जहन में सवाल उठ रहा है कि क्या यह सियासी रणनीति है या अनिश्चितता का संकेत है। जेडीयू के भीतर से जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बताते हैं कि पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार ही सीएम बने रहें या फिर अपने बेटे निशांत को अपनी कुर्सी सौंपे। लेकिन पार्टी का एक दूसरा धड़ा भी है जो चाहता है कि भाई कोई बवाल ना हो और प्रेम से वो बीजेपी को सीएम की कुर्सी सौंप दें, निशांत को डिप्टी सीएम बना लें। लेकिन पार्टी के कुछ नेता ऐसे भी हैं जैसे टीम निशांत और जेडीयू के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने तो मोर्चा खोल दिया है, निशांत को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। सर, तो क्या लेकिन नीतीश कुमार जो है अपने मन से सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं या फिर परिस्थितियों के सामने बेबस है? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। जब तक नीतीश कुमार नहीं क्लियर करेंगे तब तक हम कैसे कह सकते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत बीजेपी नेताओं के बयान पर गौर फरमाइए तो बड़ा दिलचस्प लगता है। वे लगातार ये दोहरा रहे हैं कि आगे भी सरकार नीतीश के नेतृत्व में ही चलती रहेगी। यह संदेश एक तरह से स्थिरता दिखाने की कोशिश है, लेकिन इससे नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाएं भी झलकती हैं। सहरसा में सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर जनता से समर्थन दिलाने की अपील को कई लोग उत्तराधिकार के संकेत के रूप में देख रहे हैं। मतलब नीतीश जी अपना उत्तराधिकारी सम्राट को बना रहे हैं। हालांकि जानकार इसे सिर्फ एक राजनीतिक मुद्रा मानते हैं। फिर भी इस तरह के दृश्य सियासी गलियारों में चर्चा को तो हवा दे ही देते हैं। जेडीयू नेताओं की भावुक प्रतिक्रियाएं इस बात का संकेत देती हैं कि पार्टी के भीतर असमंजस और भावनात्मक जुड़ाव दोनों मौजूद है। बीजेपी नेतृत्व बार बार ये भरोसा दिला रहा है कि अंतिम फैसला नीतीश कुमार का ही होगा और उनकी नीतियों पर ही सरकार आगे बढ़ेगी और सरकार चलेगी। लेकिन सवाल तो कई उठ रहे हैं। जी सर, नीतीश कुमार की जो चुप्पी है उसने तो राजनीति में सबकी नींद उड़ा रखी है। सबसे ज्यादा बीजेपी की नींद उड़ा रखी है जी। कुछ राजनीतिक पंडित इसे सियासी संतुलन बनाए रखने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं तो कुछ इसे नेतृत्व की सीमित होती भूमिका के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। कुल मिलाकर नीतीश कुमार की यात्रा राजनीतिक रूप से अस्पष्ट है, साफ नहीं है। राज्यसभा जाना तय है या नहीं, इसके पीछे की रणनीति क्या है, इन सवालों का जवाब फिलहाल नीतीश कुमार की चुप्पी में छुपा हुआ है। इस बीच अरुण कुमार जैसे सीनियर नेताओं ने नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के फैसले पर सवाल उठाकर अटकलों का बाजार और गर्मा दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई नीतीश कुमार राज्यसभा क्यों जा रहे हैं, किसकी सलाह पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर भला कोई राज्यसभा जाता है? राज्यसभा का सदस्य बनने का इतना ही जरूरी था तो बन गए। शपथ लेने के बाद रिजाइन करें और मुख्यमंत्री बने रहें। अगर न फिर भी राज्यसभा रहना चाहते हैं तो बेटे को सौंपे अपनी कुर्सी। और मुझे लगता है कि ये बवाल बढ़ेगा। सर, तो क्या जो अरुण कुमार है वो नीतीश कुमार की सहमति से ये सवाल उठा रहे हैं या फिर अपने मन से? अगर उन्हें नीतीश कुमार की सहमति प्राप्त है तो आगे बड़ा खेला के संकेत भी मिल रहे हैं। जब तक खुद नीतीश कुमार ये ऐलान नहीं कर देते कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं या इसे वो बीजेपी को सौंप रहे हैं, तब तक कुछ भी अनुमान लगाना मुश्किल है।
अभी तक नीतीश कुमार ने केवल राज्यसभा की सदस्यता लेने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा ना कि हम 3 सदन के सदस्य हैं, चौथा का भी बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी सीएम की कुर्सी छोड़ने का ऐलान नहीं किया है। पहले जिस तरह से उन्होंने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी लोकसभा सदस्य बने रहना चुना, मतलब लोकसभा के सदस्य थे, एमपी थे, फिर भी विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और सांसद ही रह गए। तो इस बार भी जेडीयू के नेता यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ठीक है, उनको जाना था राज्यसभा का मेंबर बनना था, बन तो गए, लेकिन फिर वो जिस तरह से बिहार में विधायकी से इस्तीफा दे दिया था, वैसे ही वो राज्यसभा से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालें। अब देखिए, नीतीश कुमार के हाथ में फैसला है और नीतीश कुमार ने चुप्पी तो तोड़ी नहीं है। उनकी चुप्पी से बीजेपी की नींद उड़ी हुई है और जेडीयू के नेताओं में खलबली मची हुई है और इस मांग को जोर शोर से उठाने भी लगे हैं। तो मांग ज्यादा जोर शोर से उठेगी तो नीतीश कुमार आकर अपनी चुप्पी तोड़ सकते हैं। तो सुना आपने, तो फिलहाल तो नीतीश कुमार ने सस्पेंस बनाए हुए रखा है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार अपनी चुप्पी तोड़कर क्या बड़ा ऐलान करते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।